हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। मैं राहुल चौहान आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए दोस्तों जीके और जीएस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों मैंने आपको एमपी का पार्ट लगभग कवर करा दिया चुका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके की या फिर पॉलिटी और साइंस, जो मैं आपके लिए लेके चल रहा हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटी साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो आज हम देखने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आज हम क्या देखने वाले दोस्तों, अनुच्छेद से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए अंत तक बने रहना है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अगर हम अनुच्छेद की बात करें, तो मैं आज आपको लगभग वो सभी अनुच्छेद कराने वाला हूं दोस्तों, जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सभी अनुच्छेद में आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं संविधान की बेसिक जानकारी। अगर हम बात करें संविधान की बेसिक जानकारी की, तो संविधान में अगर बात करें दोस्तों कि जब मूल संविधान बना था, जब मूल संविधान दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ, तो उस समय दोस्तों कितने भाग थे? 22 भाग थे दोस्तों। 395 क्या थे दोस्तों? आर्टिकल थे। और अगर बात करें दोस्तों अनुसूचियों की, तो अनुसूचियाँ कितनी थी दोस्तों? अनुसूचियाँ थी आपकी 8। कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों? 8। ये आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आपसे अनुसूचियों से बिल्कुल ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए, जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां भारत के संविधान में शामिल थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? अनुसूची 8। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान की, तो अगर हम वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में हो जाएंगे आपके कितने? वर्तमान में हो जाएंगे दोस्तों आपके 25 भाग। कितने दोस्तों? 25 भाग। अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों, आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अगर बात करें अनुसूचियों की, तो अनुसूचियाँ भी हो जाती हैं आपकी कितनी? 12 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ। ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेसिक जानकारी थी, जो कभी कभी आपके पेपर में पूछ ली जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमने देखा कि संविधान में कितने भाग थे दोस्तों? 22। तो सबसे पहले देखते हैं हम भाग एक। तो दोस्तों अगर भाग एक की बात करें, अगर दोस्तों हम भाग एक की बात करें, तो भाग एक में क्या हो जाता है दोस्तों? संघ प्लस राज्य क्षेत्र। संघ प्लस राज्य क्षेत्र। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों, संघ प्लस राज्य का वर्णन संविधान के किस भाग में वर्णित है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग एक। अगर भाग एक की बात करें दोस्तों, तो भाग एक में एक से लेकर चार तक आर्टिकल आते हैं दोस्तों। कितने? एक से लेकर चार तक आर्टिकल आते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर वन की, तो आर्टिकल नंबर वन में कहा गया है दोस्तों कि भारत क्या है? भारत दोस्तों राज्यों का संघ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? भारत जो है दोस्तों राज्यों का संघ है दोस्तों। आपको जैसे पता ही होगा दोस्तों कि वर्तमान में कितने? 28 राज्य प्लस 8 कितनी है दोस्तों? यूनियन टेरिटरी हो जाती है दोस्तों। तो इन सभी का वर्णन किसमें किया गया दोस्तों? तो आर्टिकल एक में। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर सेकंड की बात करें, अनुच्छेद 2 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें हो जाता है दोस्तों आपका क्या? नए राज्यों का प्रवेश। अगर दोस्तों कोई भी नया राज्य हमारे भारत में सम्मिलित होना चाहता है दोस्तों, तो इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 2। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल 3 की, तो राज्यों के क्षेत्र सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। अगर दोस्तों आपकी राज्यों की क्षेत्र की सीमाओं को आपको बढ़ाना है या फिर घटाना है दोस्तों, या फिर उसके नामों में आपको क्या करना है दोस्तों? परिवर्तन करना है, तो इससे संबंधित आर्टिकल हो जाता है आपका क्या? आर्टिकल नंबर 3। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका आ जाता है दोस्तों भाग दो। अब क्या हो जाता है दोस्तों? भाग दो। हमने भाग एक में देखा दोस्तों कि क्या है? भारत प्लस क्या है दोस्तों? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो संघ प्लस राज्य क्षेत्र आपको किस में देखने को मिलेंगे? भाग एक में देखने को मिलेंगे दोस्तों। और भाग एक में हमने देखा आर्टिकल नंबर एक से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक। अब देखेंगे दोस्तों हम भाग दो, जो कि है दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक हो जाता है दोस्तों। अगर भाग दो की बात करें, तो भाग दो में दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा? भाग दो में आपको भारतीय नागरिकता देखने को मिलेगी दोस्तों। क्या देखने को मिलेगी? भारतीय नागरिकता देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम की, तो वो आया था दोस्तों हमारा कब? 1955 में। कब दोस्तों? 1955 में आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम आया दोस्तों। अगर हम बात करें भारत की नागरिकता, ये आपसे पूछ ली जाती है, बताइए भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इकहरी नागरिकता। कैसी दोस्तों? इकहरी नागरिकता। इकहरी मतलब दोस्तों एकल नागरिकता। तो आपके पास सिर्फ एक ही नागरिकता रहेगी, वो रहेगी भारत की। अगर दोस्तों आप किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकारते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले भारत की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा, उसके बाद आप अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार सकेंगे दोस्तों। और इकहरी नागरिकता दोस्तों, जो कि बहुत बार पूछा गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन। तो दोस्तों भाग दो और नागरिकता से दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो मैं आपके लिए उसकी जानकारी दोस्तों मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो अगला हो जाता है दोस्तों भाग 3। क्या हो जाता है दोस्तों? भाग 3, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है दोस्तों। अगर भाग 3 की बात करें दोस्तों, तो भाग 3 में क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। अगर हम बात करें इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए संविधान में मौलिक अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ से? अमेरिका। कहाँ दोस्तों? अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकारों को लिया है दोस्तों। अगर भाग 3 की बात करें तो कितने आर्टिकल हो जाते हैं दोस्तों? 12 से लेके 15 तक आर्टिकल किस में हो जाते हैं दोस्तों? भाग 3 में। अगर हम बात करें संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? संविधान का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आपको इसे स्टार मार्क कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही बार आपके एमपी पुलिस ने ये क्वेश्चन को रिपीट करा है दोस्तों कि बताइए भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3। किसको दोस्तों? भाग 3 को। चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकार में दोस्तों हमें कौन कौन से अधिकार जो कि हमें जीने के लिए दोस्तों एक एक लाइफ के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो कौन कौन से अधिकार हमको प्राप्त हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला हो जाता है समता या समानता का अधिकार। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों डायरेक्ट ही क्वेश्चन को देखने को मिलेगा कि बताइए समता या समानता का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो अगर बात करें दोस्तों समता या समानता के अधिकार की, तो आर्टिकल नंबर 14 टू 18। कितना दोस्तों? 14 से लेकर 18 तक आपका क्या है दोस्तों? समता या समानता का अधिकार है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए, उसमें दोस्तों बहुत सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों जन्म जन्म स्थान या फिर नस्ल के आधार पर दोस्तों आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कलर के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये सब आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आपका हो जाता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 मतलब दोस्तों आपको क्या है दोस्तों? प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों। क्या है दोस्तों? आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है दोस्तों। आपको भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता हो जाती है दोस्तों। आपको भारत में कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये सभी स्वतंत्रता आपको कहाँ मिल जाती है दोस्तों? ये मिलेंगे आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, और जो हो जाता है आपका आर्टिकल नंबर 19 से 22। दोस्तों आपको स्पीड मेरे को दोस्तों आपको स्पीड लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये क्या चल रहा है दोस्तों, आपको पता है कि परीक्षा में दोस्तों अब लगभग सिर्फ 10 दिन बचे हैं दोस्तों। तो आपको 10 दिन में ये सिर्फ एक रिवीजन मात्र है दोस्तों। तो आपको मैं ये लेके चलता हूँ कि आपको संविधान के बारे में थोड़ा कुछ पता होगा दोस्तों, और वो उसी उसी के आधार पर मैं आपको दोस्तों सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपको दोस्तों स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज को दोस्तों क्या करना है? अर्न करना है। इसीलिए हम अपनी थोड़ी स्पीड को दोस्तों ज़्यादा ही रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करते हैं, तो वो हो जाता है आपका आर्टिकल 23 टू 24। दोस्तों डायरेक्ट ही क्वेश्चन मिलता है कि बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 23 से 24। अगर हम बात करते हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की दोस्तों आपको 25 से 28 आपको ये याद करना है दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों आर्टिकल 29 से 30 तक दोस्तों। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार हो जाता है दोस्तों। अगर अधिकार से कहीं क्वेश्चन बनता है दोस्तों मौलिक अधिकार से, तो आर्टिकल नंबर 32 ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 को दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या बोला है दोस्तों? संविधान की आत्मा बोला है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा बोला है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार हो जाते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 17 की, तो 17 में क्या दिया है दोस्तों? 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत। क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत। और इससे क्या मतलब हो जाता है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत मतलब ये हो जाता है दोस्तों छुआछूत। आप देख रहे होगा दोस्तों कि पहले के ज़माने में क्या चलता था दोस्तों? छुआछूत चलता था दोस्तों, और ये क्या है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या है दोस्तों? दंडनीय अपराध है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 17 में क्या हो जाता है? अस्पृश्यता का अंत। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल 21 का 21 का में हो जाता है दोस्तों निःशुल्क शिक्षा। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बार बार मैं आपके लिए दोस्तों सिर्फ उन्हीं आर्टिकल को लेके आया हूँ जो कि व्यापम ने बार बार आपसे पूछे हुए हैं दोस्तों। अगर बात करें अनुच्छेद 21 का की, तो 21 का में हो जाता है दोस्तों निःशुल्क शिक्षा। तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का दोस्तों ये अधिकार है। तो ये किस में जाता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 21 का में। और अगर बात करें दोस्तों तो ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा देने का क्या है दोस्तों? प्रावधान किया गया है दोस्तों, और वो है आपके आर्टिकल 21 का में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 24 में हो जाता है दोस्तों बालकों के नियोजन का प्रतिरोध। तो दोस्तों बालकों के नियोजन का प्रतिरोध आपसे कैसा पूछ लिया जाता है दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 14 वर्ष से कम, क्या दोस्तों? 14 वर्ष से
कम 14 वर्ष से कम के बच्चों को दोस्तों कारखानों में दोस्तों वर्क करने का, काम करने का क्या है दोस्तों, ये एक दंडनीय अपराध हो जाता है दोस्तों। तो आप इस उम्र से कम के बच्चों को आप कल कारखानों में दोस्तों आप वर्क के लिए नहीं लगा सकते हो। ये एक क्या हो जाता है दोस्तों, दंडनीय अपराध हो जाता है दोस्तों। और ये किस आर्टिकल के तहत है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 24। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 29 की, ये दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। क्या हो जाता है दोस्तों, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम भाग 4। भाग 4 में क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो आपको याद करना है कि नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल भाग 4 में। और आर्टिकल की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अगर बात करें दोस्तों कि ये लिया कहाँ से गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से आपका नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 हो जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है। अगर 40 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है आपका, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या हो जाता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में पूछ लिया जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, आर्टिकल नंबर 40। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 44 की, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, एक समान सिविल सेवा। दोस्तों ये भी आपसे बहुत बार पूछा है कि एक समान सिविल सेवा किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाना है क्या, आर्टिकल नंबर 44। अगर बात करें दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, तो दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अलगाव है दोस्तों, वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 50। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जो कि आपके व्यापक ने बार बार पूछा है दोस्तों, और आगे आने की संभावना भी इनकी बहुत ज़्यादा बन जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला हो जाएगा दोस्तों भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। अगर दोस्तों भाग 4 का की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें किसका वर्णन है, मौलिक कर्तव्य का। दोस्तों हमने मौलिक अधिकार देखा और उसका वर्णन था कहाँ से दोस्तों, उसका उसका वर्णन दिया गया था दोस्तों आपके मौलिक अधिकार का भाग 3 में। इसी प्रकार दोस्तों भाग 4 का में क्या हो जाते हैं, आपके मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। और जिस प्रकार हमने देखा कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से, तो इसी प्रकार मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, रूस से। कहाँ से दोस्तों, रूस से लिया गया है। और आर्टिकल आपसे बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों, तो आपको याद करना है क्या, आर्टिकल नंबर 51 का। क्या दोस्तों, आर्टिकल नंबर 51 का। तो दोस्तों इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर दोस्तों मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और अगर बात करें संशोधन की, तो वो कौन सा था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो हो जाएगा आपका रूस। अगर बात करें दोस्तों भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और आर्टिकल हो जाता है 51 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं, अब दोस्तों अभी तक हमने देखा भागों को याद करा दोस्तों। अब हम देखने वाले दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल, क्योंकि दोस्तों अगर हम भाग से देखने जाएंगे तो बहुत सारे आर्टिकल हो जाते हैं जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको उन आर्टिकलों को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है, उपयोगी है। तो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाता है, तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद अब हम देखने वाले हैं दोस्तों। अगर बात करें अनुच्छेद 52 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 52 की बात करें, तो अनुच्छेद 52 में हो जाता है दोस्तों राष्ट्रपति का पद। तो 52 में बोला गया दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। क्या बोला गया है दोस्तों, कि क्या होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति का पद। आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में बताइए किस आर्टिकल में बताया गया, तो वो जाएगा आपका अनुच्छेद 52। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रथम व्यक्ति। क्या बोला जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति को बोला जाता है दोस्तों प्रथम व्यक्ति। अगर बात करें दोस्तों, तो वर्तमान राष्ट्रपति हो जाती है आपकी कौन, द्रौपदी मुर्मू। कौन दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू की, तो ये दोस्तों सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हो जाती है दोस्तों। अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी हो जाएंगी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन हो जाती है दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन दोस्तों अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें, तो ये फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाती है दोस्तों। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाती है दोस्तों, कौन सी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और केवल अगर महिला राष्ट्रपति पूछा जाए, तो सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में हमने देखा दोस्तों राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों। अगर बात करें अनुच्छेद 54 में, तो 54 में हो जाता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, संसद। क्या दोस्तों, संसद प्लस विधानसभा। क्या दोस्तों, संसद प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
संसद प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोस्तों निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब बात करें दोस्तों 55 में क्या है, निर्वाचन प्रणाली। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कैसा होता है, एकल संक्रमण प्रणाली के आधार पर होता है दोस्तों। तो वो दिया गया आपके किस में, तो ये बताया गया आपके आर्टिकल 55 में। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल 61 की, तो आर्टिकल 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। अगर दोस्तों महाभियोग की बात करें तो महाभियोग से क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, कि संसद का कोई भी सदन, क्या दोस्तों, संसद का कोई भी सदन, संसद का किसी भी सदन के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या दोस्तों, किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, है ना, किसी भी सदन द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर बात करें तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व दोस्तों, 14 दिन पूर्व ये आपको बताना होता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 72 की, तो आर्टिकल नंबर 72 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, क्या है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 108, तो 108 में हो जाता है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन। तो दोस्तों राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति को, कि वो लोकसभा प्लस राज्यसभा को एक टेबल पर ला सके, मतलब संयुक्त अधिवेशन करा सके दोस्तों। ये हो जाता है आपका क्या, आर्टिकल नंबर 108। फिर बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 123 की, तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश दोस्तों। और अगर बात करें 143, तो 143 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 143 ये बोलता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, लेकिन मानने के लिए, उस परामर्श को मानने के लिए वह बाध्य नहीं होता है दोस्तों। अगर उसे उनका परामर्श नहीं लगेगा दोस्तों तो वह उसे मानेगा, अन्यथा वो उसे नहीं मानेगा। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे राष्ट्रपति से संबंधित, जो कि मैंने आपको बताया, और ये आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का पद हो जाता है आपका क्या, आर्टिकल नंबर 63। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 63 में क्या है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद है। और अगर बात करें दोस्तों कि अनुच्छेद 64 में क्या बोला गया है, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। तो आपको पता ही होता है दोस्तों कि राज्यसभा का पदेन सभापति किसे बोला जाता है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों, ये किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 64। अगर बात करें दोस्तों उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की जो जानकारी थी वो मैंने आपको दिया। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य आर्टिकल की, तो आर्टिकल नंबर 74 में क्या है दोस्तों, मंत्रिमंडल। तो दोस्तों क्या है, आर्टिकल नंबर 74 में संघ का जो मंत्रिमंडल होता है दोस्तों, उसका वर्णन है। अब आर्टिकल नंबर 75 प्रधानमंत्री, जो कि बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, प्रधानमंत्री का वर्णन किस आर्टिकल में है, कि देश का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में बताएगा दोस्तों, ये बताएगा आपका 75 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 76 में किसका वर्णन है दोस्तों, महान्यायवादी। क्या हो जाता है दोस्तों, महान्यायवादी, मतलब अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या हो जाता है दोस्तों, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किसमें है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 76, जो कि बहुत ही बार आपसे पूछा गया है दोस्तों। अगर बात करें महान्यायवादी की, तो ये क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन हो जाता है, महान्यायवादी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 79, तो 79 में क्या है दोस्तों, संसद। आर्टिकल नंबर 79 में क्या है दोस्तों, संसद। और संसद दोस्तों किससे मिलकर बनती है, तो संसद दोस्तों आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस किससे दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो इन तीन लोगों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, संसद बनती है। तो संसद का वर्णन है दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 79 में। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 80 की, तो आर्टिकल नंबर 80 में जाता है आपका क्या, राज्यसभा। क्या हो जाता है दोस्तों, राज्यसभा, जिसे उच्च सदन, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, आपसे बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो संसद का उच्च सदन या फिर स्थायी सदन की बात करें दोस्तों, तो उच्च सदन या फिर स्थायी सदन दोनों कौन हो जाता है दोस्तों, राज्यसभा। क्या हो जाता है दोस्तों, राज्यसभा, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 81 की, तो 81 में हो जाता है आपका क्या, लोकसभा। 81 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 में हो जाएगा आपका लोकसभा। और इसी दोस्तों संसद का निम्न सदन भी बोला जाता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 110, 110 दोस्तों, जिसमें क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक किसमें हो जाता है दोस्तों, 110 में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है, वो होने वाला है आपके लिए आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 में क्या दिया गया दोस्तों, बजट। क्या दिया गया दोस्तों, बजट। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है दोस्तों, कि आर्टिकल 124 क्या बोलता है, कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और जो हमारा भारत का एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, वो कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ दोस्तों, दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में वर्णन है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 131। अगर बात करें दोस्तों 124 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वर्णन हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर 131। अगर बात करें दोस्तों कैग, तो दोस्तों कैग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कैग मतलब क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्या दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्या होता है दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका वर्णन हो जाता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 148 में। और इसकी
नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इसकी नियुक्ति भी करता है आपका क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी ही दोस्तों किसकी नियुक्ति करते हैं? कैग की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो जाता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 153। तो आर्टिकल नंबर 153 में क्या हो जाता है दोस्तों? राज्यपाल का वर्णन हो जाता है। आर्टिकल नंबर 153 में क्या हो जाता है दोस्तों? राज्यपाल की प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए दोस्तों। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे दोस्तों हमारे कौन? राष्ट्रपति साहब। कौन करेंगे दोस्तों? राष्ट्रपति साहब। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 154, तो 154 में राज्यपाल की कार्य और शक्ति के वर्णन है दोस्तों। राज्यपाल की कार्य शक्ति की बात करें तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों? तो राज्यपाल आपके सीएम की नियुक्ति करता है दोस्तों। कौन करता है? सीएम की नियुक्ति करता है। अगर बात करें 155 में, तो 155 में राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में दिया गया है दोस्तों। राज्यपाल के निर्वाचन के बारे में दिया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 163, तो अगर बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 163, तो जिस प्रकार हमने देखा कि केंद्र में क्या होती है दोस्तों? मंत्रिमंडल 74 में, इसी प्रकार राज्य में जो मंत्रिमंडल होती है दोस्तों 163, आर्टिकल नंबर 163 में क्या होता है? राज्य में मंत्रिमंडल होता है दोस्तों। और राज्य का प्रमुख दोस्तों जो मुख्यमंत्री हो जाता है, उसका वर्णन आपके किस में मिलेगा दोस्तों? आपको देखने को आर्टिकल नंबर 164 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल नंबर 164 में। अगर बात करें दोस्तों जिस प्रकार हमने महान्यायवादी देखा कि संघ में क्या होता है दोस्तों? महान्यायवादी, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 76 में है दोस्तों। इसी प्रकार राज्य का एक महाधिवक्ता होता है और इसका आर्टिकल नंबर 165 में इसका क्या है दोस्तों? वर्णन है। किसमें? आर्टिकल नंबर 165 में। अगर बात करें दोस्तों विधानमंडल की, जिस प्रकार हमने देखा कि केंद्र में क्या होती है दोस्तों? संसद, इसी प्रकार राज्यों में होती है दोस्तों विधानमंडल। और विधानमंडल का वर्णन है आपके आर्टिकल नंबर 168 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल नंबर 168 में आपका विधानमंडल आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों जिस प्रकार हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आपके किस में है दोस्तों? 124 में है। तो इसी प्रकार हाई कोर्ट का वर्णन आता है दोस्तों 214। किस में दोस्तों? 214 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 315, 315 में दोस्तों आपको लोक सेवा आयोग देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या देखने को मिलेगा? लोक सेवा आयोग आपको 315 में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, और निर्वाचन आयोग हो जाता है दोस्तों आपका क्या? 324। किसमें दोस्तों? 324 में आपका निर्वाचन आयोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। निर्वाचन आयोग कौन दोस्तों? राजीव कुमार। कौन दोस्तों? राजीव कुमार। अगर बात करें वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का वर्णन आपको 280 में देखने को मिलेगा दोस्तों। किसमें? 280 में आपको वित्त आयोग का वर्णन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर हम बात करें राजभाषा, तो राजभाषा हो जाती है दोस्तों हमारी क्या? राजभाषा दोस्तों हिंदी। क्या दोस्तों? हिंदी। और लिपि की बात करें दोस्तों, तो लिपि हो जाती है आपकी देवनागरी। देवनागरी दोस्तों लिपि हो जाती है दोस्तों। तो इसका वर्णन किसमें दोस्तों? आर्टिकल नंबर 343 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल नंबर 343 में। अगर बात करें दोस्तों आपातकाल, आपातकाल का वर्णन दोस्तों बहुत ही बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, अगर दोस्तों राष्ट्र में युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो आपको राष्ट्र में आपातकाल लगाना पड़ता है दोस्तों। और वो लगाते हैं आपके राष्ट्रपति साहब। और राष्ट्रपति साहब लगाते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रपति शासन है राज्य में आपातकाल की, जिसे बोला जाता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत। अगर बात करें दोस्तों वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल के लिए संबंधित आर्टिकल हो जाता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 360। और वित्तीय आपातकाल से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्योंकि एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है दोस्तों। क्या? एक भी बार अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल देखने को नहीं मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 दोस्तों ये हो जाता है आपके संविधान संशोधन। अगर आपको संविधान में कुछ भी संशोधन करना है दोस्तों, तो उसका वर्णन आपके आर्टिकल 368 के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।